मैं आपके साथ में भजन संहिता 138 पढ़ूँगा और उसमें से थोड़ी देर हम मनन करेंगे। भजन संहिता 138 138 साम 138 मैं उसको पढ़ना शुरू करता हूँ। आप अपनी बाइबल में खोलकर उसको मेरे साथ में पढ़ सकते हैं। अपने अपने स्थानों में मुँह खोलकर आप मेरे साथ में इस बात को पढ़ सकते हैं। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊँगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है, तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है। तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के पढ़े जाने पर। परमेश्वर के विश्वासियों के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए कुछ बातें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। उनमें से 3 शब्द हम लगातार इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पे जब हम कलीसिया में संगति के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो 3 बातों को हम बोलते हैं: आराधना, स्तुति और धन्यवाद। आराधना, जहां पर हमारे मन, प्राण और आत्मा का, हमारे पूरे वजूद का परमेश्वर की बलिवेदी पर रख देना है, परमेश्वर के सामने संपूर्ण एक समर्पण है। वहीं पर स्तुति जो है वो परमेश्वर की महानता को याद करते हुए, उसके नाम के आगे अनेक विशेषण लगाते हुए, उस परमेश्वर को विश्वास करते हुए, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं, परंतु मन से विश्वास करते हुए उन शब्दों को जब हम बोलते हैं तो वो परमेश्वर की स्तुति है। लेकिन आज इस भजन संहिता को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए प्रेरित करता है। भजन में जाने से पहले अपने जीवन का एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूं, तो हो सकता है कि आपको इस भजन को सीखने में और भी ज्यादा सहायता मिलेगी। मेरी आंखें जो है वो हमेशा 6x6 रही और बहुत अच्छी मेरी आंखें थी। मैं हमेशा इस बात में बड़ा खुश और आनंदित होता था, बड़ा प्राइड भी फील किया करता था। बहुत समय पहले जब मैं और प्रेरणा जी हम पढ़ा करते थे, उस समय पर प्रेरणा जी की आंखों पे चश्मा लगा हुआ था, तो अपनी आंखें टेस्ट कराने के लिए, नंबर चेक करने के लिए वो मेरे साथ में अस्पताल गई थी जब हम रुड़की में पढ़ते थे। और जब उन्होंने अपने आंखों टेस्ट करा लिया तो मैंने सोचा मैं भी करा लेता हूँ, जस्ट टू कंफर्म कि मेरी आंखें परफेक्ट है। तो मैं बैठ गया वहां पर। डॉक्टर साहब बोल रहे थे, अच्छा ये वाली लाइन पढ़ी, वो वाली लाइन पढ़ी। तो वो जो सबसे छोटी वाली लाइन थी उसके अंदर एक सी भी था। तो मैंने बोला कि वो वहां पर है तो सी, लेकिन शायद वो वहां पे वो जी जैसा लग रहा है, क्योंकि वहां पर एक मक्खी बैठी हुई है। तो डॉक्टर साहब पास में जाके ऐसे करके देखने लगे। पास साहब और डॉक्टर साहब ने बोला, भाग जाओ यहाँ से, आपकी आंखें इतनी अच्छी है कि आपको मक्खी तक दिखाई दे रही है और आप आंखें टेस्ट करा रहे हो। तो इस प्रकार से शुरू से मेरी आंखें बड़ी अच्छी रही। और बीच बीच में प्रेरणा जी मुझे रिमाइंडर देती रहती थी, उम्र के बढ़ने के साथ में। अब ये जब मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया, तो प्रेरणा जी मुझे हमेशा रिमाइंड करती रहती, रात के टाइम थोड़ा सा कम यूज़ करो, सोने से पहले कम मोबाइल यूज़ करो, इतने छोटे छोटे शब्दों को पढ़ते हो तो आंखें खराब होगी, आंखें खराब होगी। मैंने कभी भी इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, 6x6 आंखें हैं, मुझे ज़्यादा ध्यान क्यों देना। हमेशा से इस बात का मैं खुश रहता था, आनंदित रहता था, और समय बीतता चला गया। और आज से 1 साल पहले की बात है। आपको मालूम है कि मैंने एलएलबी के एग्जाम दिए। तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था लगातार, तो मुझे बड़ी जल्दी थकान होने लग जाती थी और पढ़ने का मन नहीं करता था। और मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मेरी आंखें मुझे सरदर्द दे रही हैं, ऐसा लगने लगा था मुझे। तो मैंने बाई चांस मम्मी का चश्मा उठा लिया, और मम्मी का चश्मा उठा के जब मैंने अपने मोबाइल को देखा तो मुझे पहली बार ऐसा लगा, बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा शौक हुआ, अच्छा मेरा मोबाइल ऐसा दिखता है। क्योंकि धीरे 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 करके मेरी आंखें जो है वो खराब हो गई थी, थोड़ी थोड़ी मेरी पास की नज़र थोड़ी सी कमज़ोर हो गई थी, पर मुझे कभी पता नहीं चला। और उसके बाद में जब मैंने उस दिन मम्मी के चश्मे से अपने फ़ोन को देखा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो फ़ोन है वो तो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्रिस्प है और बहुत ही अच्छा दिखता है। लेकिन मुझे पता नहीं चला था, क्योंकि मेरी आंखें धीरे धीरे खराब हो गई थी।
उसी प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि एक समय हम जब विश्वास में आए थे तो हम बहुत अच्छे विश्वासी थे। हमारा दिल बहुत धन्यवाद से भरा हुआ था। हम उद्धार के कामों को बड़ा याद किया करते थे, हम परमेश्वर की भलाइयों को याद करते थे, हम निरंतर धन्यवाद करते थे। लेकिन समय के गुजरते जाने के साथ में हमारे मन में तो यही रहा कि हम तो परमेश्वर के बहुत अच्छे विश्वासी हैं, हम तो परमेश्वर के सेवक हैं, हम तो परमेश्वर के लिए ये करते हैं, हम तो परमेश्वर के लिए वो करते हैं। लेकिन कभी-कभी हमको पता नहीं चलता कि समय के गुजरते जाने के साथ में कितना ज़्यादा ढीलापन, कितना ज़्यादा शिथिलता जो है वो हमारे विश्वास में, हमारी उस धन्यवादिता में आ जाती है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद उतने हृदय से नहीं कर पाते। वो ओवर कॉन्फिडेंस तो हमारे अंदर अभी भी है कि हम बहुत अच्छे विश्वासी हैं, परंतु समय के गुजरने के साथ में हमारे जीवन में कई बार ऐसा आ जाता है कि हम परमेश्वर की आराधना सच में आत्मा और सच्चाई से नहीं कर पाते। लेकिन हम बस बड़े आराम से गीतों को गाते हैं। हम सोचते हैं कि आराधना का जो लीडर है, हमारा जो वर्शिप लीडर है, वो गीत गाएगा, हम उनके साथ में गीत गाएंगे और हफ्ता में एक बार बड़े आनंद के साथ में हाथ उठाकर जय जयकार करते हैं, परंतु सच में आराधना नहीं करते। लेकिन हम परमेश्वर की स्तुति के शब्द तो बोलते हैं, परंतु वो हमारे मन के विश्वास से नहीं आते हैं। और कई बार उन बातों को पहचानते हुए हम परमेश्वर की स्तुति नहीं करते हैं। और इसी रीति से परमेश्वर की जो दिन प्रतिदिन के जीवन में जो भलाइयां हमारे लिए मिलती हैं, कई बार हम उनको एप्रिशिएट नहीं कर पाते, कई बार हम उनको धन्यवाद नहीं कर पाते। जब इस भजन को मैं पढ़ रहा था तो यहाँ पर 3 चीजें मुझे दिखाई दी। सबसे पहली बात मुझे दिखाई दी कि कहां पर परमेश्वर का धन्यवाद करें। दूसरी बात मैंने इसके अंदर देखी कि क्यों परमेश्वर का धन्यवाद करें। और तीसरी बात मैंने देखी कि कौन परमेश्वर का धन्यवाद करे। तो सबसे पहले लिखा है कि देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा और तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। कहने का मतलब यह है कि एक स्थान का नाम यहां पर दिया गया है। पुराने नियम के अंदर व्यक्ति जो है वो यही देख सकता था कि संसार की जो प्रधानताएं हैं उनके सामने भी मैं खड़ा होकर परमेश्वर की आराधना के गीत गाऊंगा, परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। और उस पहाड़ पर जाकर, है ना, सामरी स्त्री का आप उदाहरण जानते हैं, यूहन्ना की किताब उसके 4 अध्याय में, जहां पर वो बोलती है कि क्या तू हमारे पिता याकूब से भी बड़ा है? तो हम तो जानते थे कि पहाड़ पर जाके हमें आराधना करनी है, लेकिन तुम कह रहे हो कि यरूशलेम में आराधना करनी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि न तो तुम पहाड़ पर आराधना करोगे, न तुम यरूशलेम में आराधना करोगे, न तुम अब मंदिर में जाके आराधना करोगे, परंतु आत्मा और सच्चाई से तुम जहां पर भी हो वहां पर आराधना करोगे। तो आज जो यहां पर बात लिखी है कि तेरे पवित्र मंदिर में मैं तुझे दंडवत करूंगा, मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारा घर वो मंदिर बन गया है। क्योंकि थोड़े समय पहले तक तो हमें गलत फहमी थी कि संडे को जब चर्च में जाएंगे तो उस बिल्डिंग में जाके हम परमेश्वर के सामने घुटने टिकाएंगे और वहां पर जब हम दंडवत करेंगे तो परमेश्वर को दंडवत होगा। लेकिन आज इन 6 महीनों में परमेश्वर ने हमारे मनों से ये दुविधा बिल्कुल साफ कर दी है और अब हम जानते हैं कि हम में से हर एक के घर को परमेश्वर ने वो वेदी बना दिया है, वो मंदिर बना दिया है जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। अपने परमेश्वर के सामने न सिर्फ हर संडे को बल्कि दिन प्रतिदिन परमेश्वर के सामने हम दंडवत करें और तमाम प्रधानताओं के सामने, तमाम परिस्थितियों के सामने, तमाम बड़े लोगों के सामने, हर एक व्यक्ति के सामने हम परमेश्वर की महिमा का गुणगान करें। ये बात यहां पर हम सीख सकते हैं कि कहां पर, हर जगह पर, अपने घर में, अपने ऑफिस में और जहां जहां पर भी आप जाते, जिनके बीच में भी आप उठते बैठते हैं, उस स्थान में आप परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। दूसरी बात, यहां पर कई कारण लिखे हुए हैं कि क्यों मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। क्योंकि सबसे पहली बात लिखी है कि तेरी करुणा और तेरी सच्चाई के कारण मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद करूंगा। कि परमेश्वर की करुणा और सच्चाई ये कभी भी नहीं बदलती। आज से 9 महीने पहले तक कोई कोरोना नहीं था, तब भी परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान था। आज से 2000 साल पहले जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे, तब भी परमेश्वर क्रूस पर विराजमान था। जब आज से 6000 साल से भी पहले, जहां पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने 6 दिन में सारी सृष्टि का निर्माण किया, तब भी परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान था। आज भी परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। और अंत में जाकर आप देखेंगे कि जब हम श्वेत सिंहासन के सामने रहेंगे, उस समय पर भी परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। परमेश्वर की करुणा और सच्चाई ये अनचेंजेबल है। हमारा परमेश्वर अनचेंजेबल है। कल, आज और युगान युग परमेश्वर एक सा है। इसलिए इस बात को जानने के कारण, क्योंकि ये बात हम पर प्रकट की गई है, परमेश्वर का वचन हमको बताता है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये कारण। दूसरा कारण यहां लिखा है कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। ये परमेश्वर का जो वचन है, इस वचन के लिए हम धन्यवाद करें। हम परमेश्वर के वचन को
हफ्ते दर हफ्ते अपने पासबानों से, अपने अगुओं से हम सब सुनते हैं, तो कई बार हम इस बात को एप्रिशिएट नहीं कर पाते। लेकिन मैं बीते दिनों में जैक पुरन का एक मैसेज पढ़ रहा था। उन्होंने बोला कि यदि कोई व्यक्ति इस बात की जिम्मेदारी ले ले कि हर दिन आपकी मेज पर खाना होगा, हर दिन आपके बच्चों की अच्छी सेहत अच्छी होगी, हर दिन आपकी सेहत अच्छी होगी, जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपकी सुरक्षा होगी, जब आप पैसे की जरूरत होगी तो आपको पैसा मुहैया करेगा, तो आप क्या ऐसे व्यक्ति का कभी धन्यवाद नहीं करेंगे? मैं सोचता हूं यदि ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में होगा तो आप हर समय उस व्यक्ति के धन्यवादी रहेंगे। तो सोचिए, यही काम तो परमेश्वर करते हैं हमारे लिए। यहोवा यीरे बन के वो हमारी पूर्ति करते हैं, यहोवा शालोम बन के हमको शांति देते हैं, यहोवा शम्मा बन के और परमेश्वर हमारे संग संग रहते हैं, हमारे बच्चों की हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारे लिए हर बात मुहैया करने वाला जो परमेश्वर है। और इससे भी बढ़कर जो परमेश्वर हमारे लिए ये सारे वचन जो परमेश्वर के इतनी बड़ी मोटी किताब में लिखे हुए, जो हमको समझ नहीं आते, उनको समझाने के लिए जो हमको पासबान दिए हैं, हमको जो कलीसिया दिए हैं, क्या हम उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं या नहीं करते? परमेश्वर तो बहुत भला है मेरे भाई और बहनों। उसने अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व दे दिया है, और वो वचन उसने हमको दे दिया है। क्या इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते? हमारे पास में ये वचन है, इसलिए भी हम धन्यवाद कर सकते हैं। बहुत समय पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, और चाइना का वीडियो था, और वहां पर एक बाइबल की पेटी वहां पर पहुंची थी। बड़ी मुश्किल से वहां पर जो अंडरग्राउंड चर्च है वहां पर ओपनली तो वो बाइबल नहीं ले सकते थे, परंतु जब उनके पास में बाइबल पहुंची तो 5-5, 7-7 लोगों के बीच में एक एक बाइबल थी। ऐसी छीना झपटी मच गई कि वहां पर बस हमको बाइबल मिल जाए, और बाइबल मिल गई तो फूट फूट के रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और बाइबल को चूम रहे थे, बाइबल को दिल से लगा रहे थे, सीने से लगा रहे थे। आज मेरे घर में कम से कम 10 बाइबल तो रखी होगी, ज्यादा भी नहीं तो। एक तो स्टडी बाइबल, 2 तो स्टडी बाइबल होंगी, एक इतनी मोटी बाइबल है, और भी बहुत सारी हैं, न्यू टेस्टमेंट बहुत सारे रखे हैं। लेकिन इस परमेश्वर के वचन को क्या मैं चूमता हूँ? क्या मैं इस वचन से प्रेम करता हूँ? आज ये सवाल हमारे सामने है। परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए कितना आसान रखा हुआ है कि वचन हमारे लिए अवेलेबल है, हम किसी भी समय पढ़ सकते हैं, हम बाजार में ले जा सकते हैं, हम घर में ले जा सकते हैं। परंतु हम कई बार शर्माते हैं। लाल किताब, ओहो! पहले के लोग क्या करते थे, चर्च जाते थे तो ऐसे कोहनी में दबा के, बगल में ऐसे दबा के अपनी लाल किताब लेके जाते थे, और लाल लाल दिखता रहता, उससे पता चल जाता था कि ये मसीही व्यक्ति जा रहा है। आज अपनी बाइबल को लोग लेके जाने में शर्माते हैं, सोचते हैं कि मोबाइल में से पढ़ लेंगे, ऐसी जगह पे बाइबल नहीं लेके जाएंगे, नहीं तो शर्म आएगी, क्या पता लोग क्या सोचेंगे। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है, और ये वचन हमको दे दिया है कि हम धन्यवादी ना हो। फिर आगे तीसरे वचन में लिखा है, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली। परमेश्वर हमारी पुकारने को सुनने वाला परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद करें या ना करें, हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला जीवित परमेश्वर है। उस परमेश्वर के पास में कान है। आगे भी बहुत सारे और भी कारण लिखे हुए हैं। 6ठे वचन में लिखा है कि यहोवा महान है। यद्यपि के साथ में शुरू हुआ है, लेकिन उसमें से जो बात मैं पहले निकाल के आपके सामने पढ़ रहा हूं वो यह है कि यहोवा महान है। वो ऐसा महान परमेश्वर है कि वो आराधना की योग्य है, वो स्तुति की योग्य है, वो धन्यवाद की योग्य है। उसने सब कुछ हमारे जीवन में दिया है। याकूब की किताब, याकूब की पत्री में लिखा हुआ है कि जो सब कुछ इस संसार में भली आशीष हमको मिली है, वो उस परमेश्वर की तरफ से है जो कभी भी नहीं बदलता। तो क्या हम उस बदलने वाले, कभी ना बदलने वाले परमेश्वर का धन्यवाद ना करें? फिर यहां पर इस वचन को जब पढ़ते तो लिखा है, यद्यपि यहोवा महान है तो भी वो नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है। ये कितनी सुंदर बात है। इस संसार के अंदर जिसके पास में बहुत सारा पैसा आ जाता है, जिसको बहुत सारी प्रतिष्ठा मिल जाती है, वो कई बार नीचे लोगों को देखना बंद कर देता है ना। एक इंटरव्यू में एक बार सुन रहा था, और वहाँ पर जो एक फिल्म कलाकार थे वो अपने इंटरव्यू में बता रहे थे कि जब हम फेमस हो जाते हैं तो फेमस होने के बाद में एक चीज़ जो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, जो पॉपुलर होने के बाद में एक चीज़ जो बड़ी मुश्किल हो जाती है वो ये है कि आम आदमी से हमारा कनेक्ट खत्म हो जाता है। पहले हम आम आदमी के बीच में उठते बैठते थे तो उनकी भाव भंगिमाओं को देखते थे, तो हमें पता चलता था कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, और हम उनसे सीख पाते थे और अपनी एक्टिंग में उन बातों को यूज़ कर पाते थे। परंतु जैसे जैसे करके हम ऊंचे हो गए, जैसे हम पैसे में बढ़ गए, पॉपुलर हो गए, तो हमारा दायरा कम होता चला गया, और अब हम लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए हम सीख नहीं पाते। जब दुनिया का जो धन है, दुनिया की जो प्रतिष्ठा है, कई बार वो हमें लोगों से डिस्कनेक्ट करती जाती है। लेकिन परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान और सबसे महान परमेश्वर है,
तो भी लिखा हुआ है कि वो बड़ा नम्र हो जाता है। आज आपकी और मेरी आराधना की भेंट को स्वीकार करने के लिए परमेश्वर झुक के जाता है, अपने सिंहासन से नीचे झुक जाता है, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए अपना कान लगाता है। क्यों ना ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करें। ये दूसरा, बहुत सारे कारण हैं कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और तीसरी बात यहां पर लिखी हुई है कि कौन करे, तो सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। हाँ, दूसरों को प्रेरित करना अच्छा, तुम भी परमेश्वर का धन्यवाद करो, तुम भी करो, तुम भी करो, लेकिन सबसे पहले लिखा है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। आज अपने आप को देखें कि क्या मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूं, क्या मैं परमेश्वर की तरफ में झुकता हूं, क्या परमेश्वर की तरफ में मेरा मन लगा हुआ है, क्या मैं परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, कौन सी आशीषों के लिए धन्यवाद करूं। जैसे मैंने अभी कहा, अपनी कलीसिया के लिए धन्यवाद करें। हम कितनी बार अपनी कलीसिया के लिए हफ्ते में धन्यवाद करते हैं? क्या सिर्फ जब हम प्रार्थना सभा में जुड़ते हैं और जब कोई हमारा लीडर बोलता है आइए अपनी कलीसिया के लिए धन्यवाद करें, अपने पासबान के लिए धन्यवाद करें, तो तभी क्या अपने अगुओं के लिए धन्यवाद करते हैं, अपने पासबान के लिए, अपनी कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं, या दिन प्रतिदिन इस कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं जिसने अपनी हमारी आत्मिक रोटी हमको अब तक खिलाई है? अपने पासबानों के लिए क्या धन्यवाद करते हैं, अपने अगुओं के लिए क्या धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे लिए कई बार शैतान के उन जलते हुए तीरों का सामना हमारे बिहाफ पे किया है और हमारे लिए प्रार्थना की है? क्या हम अपने अगुओं के लिए कभी धन्यवाद करते हैं? कभी क्या उनके लिए प्रार्थना करते हैं? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। बीते दिनों में मैंने इस बात को रियलाइज किया और बहुत ज़्यादा शिद्दत से, कई महीने हो गए अब इस बात को, लेकिन बड़ी शिद्दत से मैं अपनी कलीसिया के लिए, अपने पासबानों के लिए, जितने भी पासबानों से मैंने अब तक आशीष पाई है, उनको नाम ले लेकर उनके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, मैं पूरे मन से परमेश्वर का धन्यवाद करूँ। और उसके बाद में जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है चौथे वचन में कि हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे। पृथ्वी के सब राजा से मैं समझता हूं कि हर एक व्यक्ति, यहां तक कि जो प्रतिष्ठित स्थानों में पहुंच गए हैं, जो आईएएस आईपीएस अधिकारी बन गए हैं, तो क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करेंगे? क्या हम इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं, तो क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करेंगे? बाइबल में लिखा है कि 24 प्राचीन अपने सिंहासन से उतर के, अपने क्राउन उतार कर परमेश्वर के चरणों में रख देते हैं, तब परमेश्वर की आराधना करते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमें आराधना के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आप किसी भी प्रतिष्ठित स्थान पे क्यों ना हो, कभी भी इस बात को छोटा ना समझे कि हम ऐसे स्थानों पे पहुंच गए तो अब हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते। नहीं, उन रूट्स को याद करें जहां से हम बढ़ना शुरू हुए थे। मैं हर दिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में आता हूं, प्रार्थना करने बैठता हूं, तो मैं हमेशा वहां से शुरू करता हूं जब मैं निराशा में था, जब मैं अंधकार में था, जब मैं पाप में था और जब मैं बुराइयों में था, और वहां से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है। किसने मुझे प्रभु के बारे में बताया, मैं उसके जीवन के लिए धन्यवाद करता हूं। किन पासबानों ने मुझे प्रभु के बारे में बढ़ाया, वचन से सिखाया और मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं परमेश्वर के साथ साथ चल सकूं और मैं गिरूं नहीं, मैं स्थिर रह सकूं। अगर मैं आज ऐसा हूं तो इसमें मैं घमंड नहीं कर सकता कि ये मेरी काबिलियत है, ये मैंने वचन को सीख लिया। नहीं, मेरे जीवन में बहुत सारे लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं, मेरे जीवन में बहुत सारे लोगों ने मुझे वचन सिखाया है, बहुत सारे लोगों ने मुझे काउंसलिंग की है। मैं आज किसी भी स्थान पे पहुंच जाऊं तो अभी ये मेरा काम है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूं। अपने आप को हम याद करें कि हम कौन से स्थान से निकले हैं, हम कौन सी अवस्था से निकले हैं, और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। कहाँ धन्यवाद करें? अपने घरों में धन्यवाद करें, हर एक स्थान में धन्यवाद करें। क्यों धन्यवाद करें? बहुत से कारण है। 10,000 रीजंस दैट वी कैन थैंक गॉड एंड प्रेज गॉड। हजारों रीजन है, हजारों कारण है हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। कुछ कारण आज हमने देखे। और कौन धन्यवाद करे? सब करे, परंतु मैं करूं, सबसे पहले मैं करूं। मेरे भाई और बहनों, फिर से बस अपने उसी उदाहरण से जो मैंने शुरू में दिया था, उसी बात से लेकर मैं आपको इस बात की तरफ में ले आता हूं कि अपने आप को हमें जागृत करना है। वो समय आ गया है जब हम भीड़ को देखकर एनकरेज नहीं हो सकते। पहले हम भीड़ को देखकर भी एनकरेज होते थे ना। जितनी बड़ी कलीसिया है हमारी और उतने सारे लोग इकट्ठा होते थे, तो उस भीड़ के कारण वो वार्मथ हमको मिलती थी, वो लोगों को हम देखते थे, लोगों की गवाहियां सुनते थे। आज हम लोगों से नहीं मिलते। आज बहुत हद तक ये हमारे हाथ में। जैसे अंकल कई बार कहते हैं, आपका मन है, जूम आईडी डालिए तो डालिए, नहीं डालिए तो मत डालिए, वीडियो ऑन करिए तो करिए, नहीं करिए तो मत करिए। आप एक बार कनेक्ट कर दीजिए, उसके बाद में अपने घर के काम करिए, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है।
है ना। बाइबल के अंदर लूका की किताब 17 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ जा रहे थे और वहां पर 10 कोढ़ियों की एक घटना हुई कि 10 कोढ़ी जो है वो चंगा किए गए और सारे के सारे वापस चले, सारे के सारे जो है वो चले रास्ते में, और जब वो चंगे हो गए लेकिन उनके अंदर से सिर्फ एक के बारे में लिखा हुआ है कि वो लौट कर आया और परमेश्वर का उसने धन्यवाद किया। उसने प्रभु यीशु मसीह के पास में आके परमेश्वर की बड़ाई की। हम क्या उन 9 कोढ़ियों की तरह हैं, या हम उस एक व्यक्ति की तरह हैं जो परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता है? परमेश्वर की भलाइयों को याद करके हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर ने मुझे ये उदाहरण याद दिलाया कि कैसे मेरी आंखें, मैं हमेशा से समझता रहा कि ठीक थी, लेकिन एक दिन वो शौक आया मेरे जीवन में जब मुझे पता चला कि अरे मेरी आंखें इतनी खराब हो चुकी हैं। असल में तो चीज़ें इतनी क्लियर होती हैं लेकिन मुझे पता नहीं चला। उसी प्रकार से यदि आपके आत्मिक जीवन में कहीं पर कोई ऐसा धुंधलापन आ गया कि अब आपको परमेश्वर की महिमा दिखाई नहीं पड़ती है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक नए सिरे से आज इस शॉकर की तरह अपने जीवन में लें कि जांच लें एक बार नए सिरे से कि कहीं मैं परमेश्वर से दूर तो नहीं हो गया, कहीं मैं कहने के लिए तो विश्वासी हूं लेकिन ऐसा तो नहीं कि मेरा प्रेम ठंडा पड़ गया। बाइबल को जब मैं पढ़ रहा था, प्रकाशित वाक्य के अंदर 7 कलीसियाओं से परमेश्वर ने बातें की थी। उसमें सबसे पहली कलीसिया से परमेश्वर जो बात करता है, और मैं इस बात को ऐसे नहीं समझता कि 7 अलग अलग कलीसिया से, मैं ये सोचता हूं कि सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो परमेश्वर कहना चाहते थे वो उन्होंने इफिसियस की कलीसिया यानी पहली कलीसिया से कह दी। दूसरे अध्याय के 4 वचन में प्रकाशित वाक्य में, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तुझे पहले स्पष्ट दिखाई पड़ता था, अब तेरी आंखें धुंधली हो गई, परंतु इस तो भुलावे में है कि तेरी आंखें अभी भी परफेक्ट है। पहले तू मुझसे प्रेम करता था, एक्साइटमेंट था, धन्यवादी था, परंतु अब तूने धन्यवाद करना छोड़ दिया है और तुझे लगता है कि मैं भी धन्यवादी हूं। पहले तू सच्चा आराधक था, लेकिन अभी भी तेरी आंखें ऐसी बंद हुई पड़ी हैं कि तू सोचता है कि तू अब भी आराधक है, जबकि तूने पहली सी आराधना करना छोड़ दिया है। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कह रहे कि मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, मैं इस बात से डिस्करेज नहीं करना चाहता, मैं इस बात से आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि आज भी हमारे पास मौका है। अभी प्रभु का आना निकट है, परंतु प्रभु आए नहीं है। इसलिए आज अपने आप को हम जांचें कि कहीं पहला सा प्रेम तो हमारा पीछे नहीं छूट गया है, और एक नए सिरे से अपने आप को हम तैयार करें कि हम परमेश्वर के आराधक बन जाएं, हम परमेश्वर की स्तुति गाने वाले लोग बन जाएं, और हम परमेश्वर के सच्चे धन्यवादी लोग बन जाएं। परमेश्वर का जब उसने धन्यवाद किया था उस कोढ़ी ने, तो न सिर्फ अपने कोढ़ से चंगाई पाई थी, बल्कि उसने अपने पापों की क्षमा और उद्धार पाया था, अनंत जीवन पाया था। आज यदि हम परमेश्वर के धन्यवादी हो जाएंगे तो सिर्फ उन्हीं आशीषों के लिए हम धन्यवाद नहीं कर पाएंगे, बल्कि आने वाले समय में सांसारिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी और बहुत सारी आशीषों के हम हकदार बन सकेंगे। ये परमेश्वर का वचन हम सबके लिए है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह।